हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो देखते हैं पहले कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने टोटल कितनी स्टडी की बच्चों कि हमने एक ये देखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उससे पहले ये भी देखा कि v इज इक्वल टू u प्लस at, और सेकंड वन ये भी देखी दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, जो यहाँ पर डिफरेंट जो वेरिएबल है उसके बीच में रिलेशन दिखाता है। और एक इक्वेशन थी बच्चों कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या था? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सो ये भी हमने देखा हुआ था डेरिवेशन में इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों। अब आज हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे इसी के रिगार्डिंगली करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। ओके नाउ, अभी हम देखें तो फर्स्ट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 16 ऑफ एसएल अरोरा। अभी बेसिक प्रैक्टिस के लिए सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जेई नीट के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी अगर हम देखें तो अभी हम एग्जांपल नंबर 16 एसएल अरोरा का कर रहे हैं, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, लेट अस सी कि ऑन अ foggy day two drivers spot each other when they are just 80 मीटर apart। ओके, जब भी foggy day होता है मतलब कि अगर हम बात करें तो विंटर में अर्ली मॉर्निंग में दो ड्राइवर्स एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर है? तो 80 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है दोनों ड्राइवर। ओके, अब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने बोल दिया 80 मीटर अपार्ट। नाउ आमने सामने आ रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि पहले जो ट्रक है उसकी स्पीड v1 कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और मतलब कि इनिशियल स्पीड है तो ये u1 हो जाएगा। अब इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? इट्स u2 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। So now let us see, both of them applied brakes retarding their cars at the rate of 5 meter per second square। दोनों एक साथ ब्रेक लगा रहे हैं और उसकी कार को रिटार्ड कर रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब में हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। रिटार्डेशन दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो रिटार्ड कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now determine whether they avoid a collision or not। ये भाई लोग हमें पूछ रहे हैं कि अब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो वो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये पहली गड्डी और दूसरी गड्डी के बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा? मान लो यही दो व्हीकल आमने सामने आ रहे हैं, तो अगर ब्रेक लगा दिए तो उसके बाद में अगर डिस्टेंस 80 मीटर या उससे ज्यादा कवर कर लिया तो कोलिजन होगा, लेकिन 80 मीटर से कम डिस्टेंस कवर किया और ब्रेक लग गई मतलब कोलिजन नहीं होगा। काफी बेसिक चीज है बच्चों। तो मान लो कि ये पहली वाली गड्डी फॉर फर्स्ट कार या फर्स्ट ड्राइवर। ओके, फर्स्ट ड्राइवर, तो फर्स्ट ड्राइवर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? तो देखो मुझे इनिशियल स्पीड दी गई है, मान लो ये यहां पर पहुंच रहा है तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी बच्चों? अगर वो ब्रेक लगा रहा है तो फाइनली कहीं ना कहीं तो ये उसकी गड्डी रुकने वाली है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल स्पीड u1 या u that is 72 kilometer per hour, final speed v that is 0, acceleration a that is -5 meter per second and s1 हमें फाइंड करना है बच्चों। मतलब मैं इसको u1 v1 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो मुझे s1 फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूला है, फोर्थ वन तो nth सेकंड का है। इसमें से s फाइंड करने के दो फॉर्मूला है। तो डेटा देखो कौन कौन से अवेलेबल है, VUAS, तो ऐसा एक ही फॉर्मूला जिसमें VUAS आता हो, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाऊंगा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर दैट इज 5/18, सो इट्स 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सो v स्क्वायर दैट इज 0, फाइनल स्पीड क्या है बच्चों? 0 है। इनिशियल स्पीड दैट इज 20, लेकिन उसका स्क्वायर दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज -5। माइनस क्यों लिया बच्चों? क्योंकि ये रिटार्ड मोशन हो रही है, ब्रेक लगा रहे हो। -5 इंटू s1। ओके, s को मैंने s1 बोल दिया। सो इट्स व्हाट? s1 इज इक्वल टू, दोनों की माइनस साइन कैंसिल, सो 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, ये 5 टू 10 डिवाइड में, सो 20 टू
इट्स 40 मीटर। तो ये हमें S1 मिला, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड बाय गिवन कार, मान लो कि कार है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। नाउ फॉर कार या ड्राइवर, दूसरा वाला ड्राइवर है 2, उसकी अगर हम बात करें कि जब वो ब्रेक अप्लाई करता है उससे पहले इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी बच्चों, U2, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अब जानते ही हो ना कि आप 5/18 होता है, कैसे होता है, तो 1 किलोमीटर दैट इज व्हाट 1000 मीटर, 1 आवर दैट इज व्हाट 3600 सेकंड। सो 0 0 कैंसल, 5 2 जा 18 2 जा, सो इट्स 5/18। इसलिए हम हर बार क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये 6 3 जा, इट्स 6 10 जा। ओके, नाउ इट्स 50/3 मीटर पर सेकंड, ये मुझे मिला बच्चों U2। नाउ मुझे फाइंड क्या करना है, तो अगेन इसके लिए एक्सेलरेशन A बोलो, तो अगेन इट्स -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी ब्रेक लगा रहा है, दोनों को एक्सीडेंट नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी हो जाए तो अब ऊपर वाले की मर्जी। सो A इज -5, अगेन फाइनल स्पीड V2 दैट इज 0। तो अगेन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें S2 फाइंड करना है, कि मान लो कि पहली कार ने S1 डिस्टेंस कवर किया, दूसरी कार ने, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं बी पॉजिटिव कि इन दोनों का कोलिजन नहीं हो रहा है। सो V2 स्क्वायर, अगेन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2AS। कई को मैंने T वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, कई को, क्योंकि T के रिगार्डिंगली कोई डेटा दिया नहीं है। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन वाले कोई भी न्यूमेरिकल, उसमें जरूरत क्या है, 3 फॉर्मूला की है। ओके, तो वो वही आपको यहां से सीखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके, काफी सारे बच्चे मुझे ऑलवेज पूछते हैं कि सर हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके, ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाउ 0 माइनस U स्क्वायर, मतलब माइनस U स्क्वायर दैट इज 50/3 स्क्वायर दैट इज 2 into A दैट इज -5 into S। सो S2 सॉरी, ये -5 है, सो S2 दैट इज माइनस कैंसल, सो 50/3 का स्क्वायर 9 into 5 2 10, so it's 250/9। so it's how much, 9 4 जा नहीं 30, 9 3 जा 27, 26 point something होगा बच्चों। लेट अस सी कितना आ रहा है, लेट अस सी हाउ मच, इट्स 27.78। ओके, ये डिवीजन कितना आ रहा है, 27.78। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर S1 प्लस S2, नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों का कार का कितना होगा, S1 प्लस S2, टोटल डिस्प्लेसमेंट S दैट इज S1 प्लस S2 इज हाउ मच। तो पहली गड्डी 40 मीटर आगे बढ़ी ब्रेक लगाने के बाद, दूसरी गड्डी है वो कितना आगे बढ़ी, 27.78 मीटर। सो प्लस 27.78 मीटर हम करें तो ये कितना आया फाइनली, 67.8 मीटर आया। अब आप ही बताओ कि 80 मीटर डिस्टेंस था, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद दोनों ने 67.8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब कोलिजन होने वाला नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो कोलिजन बिटवीन दिस टू कार। ओके, सो कोलिजन विल बी अवॉइडेड, दैट्स इट। सो बच्चों ये काफी बेसिक और इजी न्यूमेरिकल था, सिर्फ वार्म अप के लिए था। अब थोड़ा अच्छा इससे न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। सो लेट अस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये फॉर्मूला आपके दिमाग से नहीं निकलने चाहिए बच्चों। ओके, सो क्वेश्चन 2 तो बहुत बढ़िया है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, सुनना। 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले जो डेटा आपको समझना है ना वो लिख दो कि 100 मीटर स्प्रिंटर है वो रेस्ट से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड U कितना होगा, 0। अब कितना एक्सेलरेशन से बढ़ा रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। अप टू 3 क्वार्टर, मतलब ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, वो 3 क्वार्टर तक बढ़ा रहा है। ओके, ऑफ द टोटल रन। तो मान लो कि 100 मीटर स्प्रिंटर बोला बच्चों, थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा लगाना पड़ेगा। 100 मीटर स्प्रिंटर बोला बच्चों, इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 100 होगी। 100 मीटर स्प्रिंटर बोला मतलब वो 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट हो रहा है।
200 मीटर स्प्रिंटर बोला होता है तो 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट हो रहा है। स्प्रिंटर मतलब क्या कि जो उसेन बोल्ट है ना वो क्या है, स्प्रिंटर है। ओके, मतलब वो रनर ऐसे रन कर रहा है ना, तो उसको में से बोल सकते हैं। मतलब ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना है, 100 मीटर है। अब जो ये स्प्रिंटर है, जो भी टोटल डिस्टेंस है ना बच्चों, उसका 3/4 तक है ना एक्सेलरेट कर रहा है अपने आप को। तो ये पहला क्वार्टर मतलब 25 मीटर, ये दूसरा क्वार्टर मतलब और 25 मीटर, ये तीसरा क्वार्टर और 25 मीटर, और ये चौथा क्वार्टर। तो टोटल 1/3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक ये कितना एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये सी, डी और ई। तो अप टू ई तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, अप टू ई पॉइंट तक। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया है। नाउ कवर द लास्ट क्वार्टर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये यहाँ पर 0 स्पीड से स्टार्ट कर रहा था, अब ई पॉइंट पर होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। यस और नो? यस। तो अगर यहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ना बच्चों, तो ये यूनिफॉर्मली लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट जो भी चरण बचा हुआ है 25 मीटर का डिस्टेंस, वो अगेन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। सो काइनेमेटिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब लगती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन के लिए लगती है। ये दिमाग से चीज निकलनी नहीं चाहिए। ओके, ये जो भी इक्वेशन हमने अभी लिखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कब लगती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लगती है। लेकिन यहां पर तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब इस रीजन में काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगने वाली। ओके बच्चों, सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ ऑफ द रन। सो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट हाफ कहां पर रुकेगा, ए टू डी, तो उसका टाइम फाइंड करना है T1, और दूसरा क्या फाइंड करना है, D टू B, तो उसका टाइम फाइंड करना है T2। सो नाउ फर्स्ट हाफ के लिए अगर हम जाए तो फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक है, तो 4 A टू D तक है, A टू D तक है बच्चों। तो उसके लिए अगर मैं फिर से डेटा लिख रहा हूं तो U इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, और फर्स्ट हाफ बोला तो ये आधा डिस्टेंस भी आपको मालूम है बच्चों, 50 मीटर होगा। तो मैं S कितना लिख सकता हूं बच्चों, 50 मीटर। ओके, सो मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, T फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब A, T, A और U दिया हो। सो यू कैन सी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, सो अब मैं यहां पर लगाऊंगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसमें S इज गिवन 50, U इज 0, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो 0 ही होने वाला है। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं, A दैट इज 1 इंटू T1 स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या मिला मुझे, ये 0, मतलब 50 इज इक्वल टू हाफ T1 स्क्वायर। सो वी कैन राइट T1 स्क्वायर दैट इज 100, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, T1 इज इक्वल टू 10 सेकंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो फर्स्ट हाफ तो मिल गया, मतलब ये तो काफी 5 रुपए वाला क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड हाफ में पसीना आने वाला है जैसे अभी मुझे आया। ओके, क्या करना है, सी सेकंड हाफ D टू B जर्नी तक है, लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। लाइक D टू E के लिए अगर हम देखेंगे ना तो वो वहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और E टू B के लिए अगर हम जाएंगे ना तो वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी। सो दोनों में फॉर्मूला अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि A टू E तक का टाइम और A टू D तक का सबसे कर दूं तो मुझे D टू E मिल जाएगा, नहीं समझे। सो फॉर A टू E मैं अभी पहले टाइम फाइंड करूंगा कि मुझे A टू E तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। मान लो सिंपल सी बात मैंने बच्चों आपको पूछी है, कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है। मैं आपको बोलूं कि इसके लिए 5 सेकंड लग रहा है, इसके लिए 2 सेकंड लग रहा है, तो D टू E के लिए कितना लगेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 3 सेकंड। नहीं, आपको क्या बोलना है, 5 - 2 सेकंड। बच्चों आपको क्या बोलना है, 5 - 2 सेकंड। तो अगेन मुझे A टू D टाइम मिल गया बच्चों, A टू E में फाइंड कर लूंगा, उसमें से D टू E मिल जाएगा, क्योंकि T2 है टाइम, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, D टू E तक का और A टू B तक का। तो इसको मैंने बोल दिया, कुछ नामकरण दे दिया, T2 डैश, हियर इट इज T2 डबल डैश। सो T2 डैश फाइंड कर रहे हैं और T2 डबल डैश फाइंड करना है हमें। सो फाइनली मैं सबसे पहले A टू E तक का टाइम कितना टोटल टाइम लगेगा, A टू E तक मैंने बोल दिया T टाइम लग रहा है। A टू E तक कितना टाइम लग रहा है बच्चों, T। सो अगेन U इज इक्वल टू हाउ मच, A टू E जर्नी के लिए 0, A टू E जर्नी के लिए U 0, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक ये बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। सो नाउ फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस हमें मालूम है, ये
थर्ड क्वार्टर हुआ मतलब 25 + 25 + 25 दैट इज हाउ मच, इट्स 75 मीटर। ओके बच्चों, सो मुझे अब फाइंड क्या करना है, ये टाइम टी फाइंड करना है और वेलोसिटी v भी चाहिए, राइट को, क्योंकि यहां से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो v भी चाहिए। सो पहले मैं ये लगाऊं कि s = ut + हाफ at² फॉर्मूला। तो s कितना रखूंगा बच्चों, 75 मीटर, चलो रख दिया। u कितना 0 + हाफ a1 दैट इज t²। सो t कितना मिलेगा मुझे बच्चों, t² = 75 to 150 मीटर। सो t = 12.25 सेकंड। ये मुझे क्या मिला, A से E तक पहुंचने का टाइम। मुझे तो सिर्फ D to E चाहिए, लेकिन अभी अभी हमने ताजा माजा A to D निकाला। आधी जर्नी के लिए टाइम कितना लगता है, 10 सेकंड। इसका कितना लगा, अभी हमने फाइंड किया, मतलब हम D to E के लिए टाइम फाइंड कर सकते हैं। T2 = पहले आप सिंपल समझो कि टोटल टाइम T = T1 + T2 डैश। इसका टाइम D to E तक का हमने कितना बोला, T2 डैश। सो मैं T2 डैश कैसे फाइंड करूंगा बच्चों, T - T1। सो T that is 12.25 minus T1 that is 10, so it's 2.25 सेकंड। ये मुझे T2 डैश मिला, लेकिन मुझे तो T2 डबल डैश भी फाइंड करना है, E to B। सो बच्चों ये ऐसा भी हार्ड नहीं है। ओके, नाउ सी, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये इक्वेशन अभी निकाल रहा हूं, मुझे ये स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। सो अब मैं यहां पर आप देखो T2 डैश मिला है, मुझे E to B जर्नी के लिए जाना है, लेकिन उसके लिए वेलोसिटी v की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो वेलोसिटी v u + at, वेलोसिटी v यहां पर फाइंड करनी है तो मैं अगेन A to E जर्नी से फाइंड करूंगा। तो u0 + a1 और यहां से यहां तक का टाइम 12.25। सो वेलोसिटी मुझे मिली 12.25 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो ये वेलोसिटी मिल गई। अब आप देखो E to B जर्नी और E to B जर्नी। E to B से अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब हम उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम रहता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो v = u + at लगाते, v² - 2as लगाते, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, E to B जर्नी में क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी जा रही है। ओके, सो इसके लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बाय टाइम। सो नाउ डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, लास्ट 25, गुड, और टाइम कितना, इट्स 12.25। सो आई थिंक इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.04। इधर उधर हो तो मुझे बोल देना। ओके, अभी ये अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 2.04 सेकंड मिलेगा, दैट इज T2 डबल डैश। इट्स व्हाट, T2 डबल डैश। तो मुझे यही तो फाइंड करना था, टोटल T2 के लिए T2 डैश फाइंड करना था और T2 डैश फाइंड करना। तो T2 दैट इज T2 डैश प्लस T2 डबल डैश। सो बच्चों T2 डैश दैट इज 2.25 सेकंड प्लस 2.04 सेकंड, सो दैट इज 2.29 सेकंड। मतलब नेक्स्ट हाफ टाइम, नेक्स्ट आधा जो भी डिस्टेंस है वो कितने ये टाइम में लगाएगा, 4.29 सेकंड में लगाएगा। ओके, सो दैट्स इट। सो बच्चों इसमें मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया। कि कोई स्प्रिंटर है, 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट होने वाली गर्ल है, उसको यहाँ पर आधा जो भी टोटल जर्नी है उसका 3 क्वार्टर तक वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। फिर उसके बाद में जो लास्ट क्वार्टर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही है। तो हमें क्या बोला है कि आधा डिस्टेंस है उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। वो तो काफी इजी था कि हमने बोल दिया u को ut + हाफ at² कर दिया। नेक्स्ट आधा जो भी यहाँ पर बन रहा है डिस्टेंस, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास दिक्कत क्या थी कि नेक्स्ट आधा जो भी डिस्टेंस है उसमें कुछ डिस्टेंस, मतलब उसका आधा डिस्टेंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी कवर कर रहा है, मतलब बॉडी मतलब वो रनर, और उसके बाद का नेक्स्ट आधा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो मतलब मुझे स्पीड की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर टाइम टी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, A to E जर्नी का टाइम फाइंड किया। ऑलरेडी A to D का तो था मेरे पास, फिर AE - AD करूंगा तो ये T2 डैश मिल जाएगा। वैसे ही T2 डबल डैश के लिए क्या करना है, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, दैट्स इट। ओके, सो ये जब तक आप अपनी साइड से सोचना नहीं शुरू करोगे ना,
तब तक ये फिजिक्स वाले कोई ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ओके, ये कैसा है मालूम है? 10th स्टैंडर्ड में आपने वो चैप्टर स्टडी किया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें स्टेटमेंट वाले सम थे। आपको कब समझ में आया? जब आप अपनी साइड से इमेजिनेशन शुरू किया, सोचना शुरू किया। तो ये भी सारे ऐसे ही सम है जिसमें आपको अपनी साइड से इमेजिनेशन शुरू करना पड़ेगा। दिमाग में आना चाहिए कि अब ये रेसलर दौड़ रहा है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इनिशियली क्या था? तो वो स्टेडी था, फिर दौड़ना शुरू किया तो स्टेडी था, तो स्पीड कितनी? 0। तो ऐसे ऐसे आपके दिमाग में ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन होना चाहिए। ओके, तब ये आपको काफी इजी लगने लगेगा। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो। ओके, फिजिक्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम प्रैक्टिस। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी देखें तो सारे बेसिक अच्छे क्वेश्चंस याद करवा रहा हूं, एकेडमिक लेवल के ही है, लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुन चुन कर ले रहे हैं हम। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड। कोई मोटर कार है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। मान लो कि ये हमारी मोटर कार है, रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब बच्चों उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? या सही सोचा आपने, 0। तो सबसे पहले ये लगा दो, जितना भी समझ में आए उतना लिख दो, दिमाग में मत रखना, वरना कभी फॉर्मूला आएगा ही नहीं कागज पर। सो मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। तो मान लो कि A to B तक 10 सेकंड लग रहा है मोटर कार को पहुंचने के लिए, और ये मोटर कार इतनी चेंज हो गई, हाँ ऐसा है मान लो। तो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली नाउ 10 सेकंड टू अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड टू अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अब यहां पर मोटर कार पहुंचती है तो उसकी स्पीड v कितनी हो जाती है बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। नाउ इफ देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब अब यहां से कुछ डिस्टेंस तक वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। मतलब अगर v यहां पर 20 मीटर पर सेकंड है तो v इज 20 मीटर पर सेकंड हियर आल्सो। उन्होंने बोला है कि पहले तो एक्सेलरेट हुई, फिर कुछ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से कवर किया, फिर क्या हो रहा है? एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट 40 मीटर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब रेस्ट पर ले जा रहे हैं उसको धीरे 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 धीरे, तब वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 40 मीटर। फिर फाइनल वेलोसिटी मैंने बोल दिया v डैश कितना है? 0 है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड उन्होंने बोल दिया कि इस जर्नी में टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इट्स 640 मीटर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम। तो हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है? तो पहले तो स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फिर स्पीड यहाँ पर कम हो रही है, यहाँ पर तो कांस्टेंट स्पीड है। ओके, ये कांस्टेंट स्पीड है B to C। C to D क्या हो रहा है? फाइनल स्पीड 0 हो रही है, यहाँ पर 20, मतलब हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन है। मैंने बोल दिया A डैश। ओके बच्चों, सो ये फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है। तो बच्चों A to B तक का टाइम उन्होंने T1 बोल दिया, कितना है? 10 सेकंड है। फिर B to C तक का बोला नहीं है, मतलब हमें T2 फाइंड करना पड़ेगा, और C to D तक का भी नहीं बोला है, मतलब मुझे T3 भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और ये डिस्टेंस 40 मीटर। तो क्या करना होता है बच्चों कि जैसे आपके सामने पिज्जा होता है तो आप पिज्जा पूरा मुंह में रख देते हो, सामने आए तो नहीं रखते हो। आप क्या करते हो? पिज्जा के जो टुकड़े हैं वो टुकड़े टुकड़े हाथ में लेते हो और खाते हो ना। आपने कभी ऐसा किया कि जितने भी स्लाइस है पिज्जा की, वो बारी बारी हर एक स्लाइस को एक एक बार खाया, फिर बाकी छोड़ दिया, फिर अगेन दूसरी बार खाओगे? नहीं, जो भी एक स्लाइस लोगे उसको पूरा खाओगे। मतलब इसको भी पिज्जा की तरह आप टुकड़े में डिवाइड कर दो कि आपकी जर्नी कहां कहां पर कौन कौन सी कंडीशन में हो रही है। तो A to B, B to C, C to D। तो पहले स्टार्टर की करें बात, तो स्टार्टर मतलब वो अभी हमारे लिए है A to B। और फिर से जितने डेटा आप जानते हो ना A to B की जर्नी में, वो पहले लिख दो। मतलब मैं क्या जानता हूं A to B के लिए? इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0, फाइनल स्पीड v मेरे को मालूम है, अच्छी बात है, 20 मीटर पर सेकंड। उसके लिए टाइम t1 मेरे को मालूम है 10 सेकंड। तो अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशन 3 है, फिर से आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन सूटेबल रहेगी? ये
हाफ एटी स्क्वायर है। अच्छा, अब दिख रहा है। तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सूटेबल कौन सी इक्वेशन रहेगी? तो देखो v u अवेलेबल t अवेलेबल, तो पहली वाली ज्यादा बेटर है। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो उसमें v कितना 20, u कितना 0 प्लस a, t कितना उन्होंने बोल दिया है 10, तो मैं भी रखता हूं 10। सो a इज इक्वल टू 20/10, 10 a इज इक्वल 20, मतलब इट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब दूसरी जर्नी के लिए मुझे स्पीड मालूम है, टाइम फाइंड करना है, लेकिन वो कब फाइंड कर सकता हूं? कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो स्पीड का फॉर्मूला आप नीचे वाले में से कोई नहीं लगा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बी टू सी के लिए यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब टाइम टी टू फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। अब लास्ट 40 मीटर दिया है, तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए तो और कोई डेटा नहीं है, तो मैं ये डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेता हूं। मतलब ए टू बी के लिए ही मैं S1 फाइंड करूंगा। S1 क्या है? तो अब S1 का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चों सी U 0 है, तो ये 0 टर्म हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मुझे अभी ताजा माजा मिला 2, और टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर। सो S1 हमरे को मिला 100 मीटर। ओके बच्चों, तो S1 चलो मिल गया 100 मीटर, ये 40 मीटर। तो अब आप जानते हो कि टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। सो S दैट इज 640, S1 दैट इज 100 प्लस S2 हमरे को मालूम नहीं है, S3 दैट इज 40। सो फाइनली वी कैन राइट S2 इज इक्वल टू 500 मीटर। तो देखो ये अब दूसरे स्लाइस में हम पहुंच रहे हैं पिज्जा की। ओके, तो चलो कि दूसरा यहाँ पर के कौन सी जर्नी है? तो ये जो भी साइकिलिस्ट है या कार लेकर जा रहा है, B2C गया। ओके, सो B2C के लिए स्पीड कितना? तो उन्होंने बोला है कांस्टेंट स्पीड है, तो हम भी रखेंगे कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट उसके लिए S2 दैट इज हाउ मच? इट्स 500 मीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं S2 by T2। So T2 that is S2 by V. So S2 that is 500 by V that is 20. So it's 25 second. It's your T2. Okay बच्चों, so T2 मिल गया। मुझे टोटल टाइम फाइंड करना, मतलब T1 T2 मिल गया। अब जरूरत किसकी है मेरे को? T3 की। तो देखो T3 के लिए मेरे पास डेटा कौन कौन से? सबसे पहले तो वो लिखे। ओके, तो सबसे पहले डेटा लिखे हम, तो 4 C to D के लिए हम जाए, तो अब C to D जर्नी के लिए 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? ये इनिशियल स्पीड हो जाएगी, और ये D के लिए जो भी स्पीड है वो फाइनल हो जाएगी। नहीं समझ रहे हो आप? अगर C पर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, मैं C to D जर्नी अभी कंसिडर कर रहा हूं, तो C मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल स्पीड U दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। D पॉइंट पर मैं रुक रहा हूं, मतलब वो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ये रहेगी, फाइनल ये रहेगी। और डिस्टेंस S2 दिया हुआ है, हाउ मच? S3 सॉरी, इट इज 40 मीटर। अब मुझे टाइम फाइंड करना है और डी एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो, मुझे एक्सेलरेशन मतलब कि डी एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। मतलब ये तीन में से एटलीस्ट हमें 2 इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ये तीन में से मुझे एटलीस्ट 2 लगानी पड़ेगी। तो चलो, आपके दिमाग में आई पहली वाली इक्वेशन, चलो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब ये लगेगी या नहीं लगेगी? तो v अवेलेबल, u अवेलेबल, लेकिन a भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, मतलब नहीं लगेगी। तो जब भी ज्यादा आप सोचो मत, जो भी दिमाग में पहले रख दो, फिर देखो कि 2 वेरिएबल है, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके अलावा का ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखो दूसरे वाले में भी t और a वेरिएबल, मतलब अभी मेरे पास सबसे सूटेबल इक्वेशन कौन सी रहेगी? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अभी भी आप नहीं समझे हो, दूसरी वाली लोगे तो t और a अगेन साथ में, दोनों नहीं है मेरे पास। तो इस इक्वेशन में देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा, कौन सा? a। सो v स्क्वायर दैट इज फाइनल स्पीड 0 माइनस u स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s दैट इज 40। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर 400 बाय 42 जा 80। सो 8 5 जा 40, इट्स माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन कितना मिला? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कोई आपको पूछे रिटार्डेशन कितना,
तो रिटार्डेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, ये इसी को अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, रिटार्डेशन इज इक्वल टू, तो मैं साइन भूल जाऊंगा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ओके, रिटार्डेशन का मतलब ही यही होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसलिए रिटार्डेशन में माइनस साइन नहीं लगाते, लेकिन कोई एक्सेलरेशन बोले तो हम लिखेंगे -5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंफ्यूज मत हो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओके, एक्सेलरेशन पूछा होता तो मैं बोल देता -5, उसी का मतलब ही रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन के लिए माइनस साइन नहीं लगानी होती है। अब टाइम टी फाइंड करना है बच्चों मुझे, तो t3 के लिए तो अब हो जाएगा v = u + at। सो अगेन फाइनल स्पीड इज हाउ मच? 0 डी पॉइंट पर। u इज हाउ मच? 20 माइनस a कितना? 5 into t3। सो t3 is equal to 20/5, that is 4 seconds। That's it। सो हमें तो फाइंड करना है टोटल टाइम बच्चों। सो टोटल टाइम थ्रू आउट जर्नी, that is t is equal to t1 plus t2 plus t3। so finally t1 is how much? हमने फाइंड किया था, वो तो दिया हुआ है 10 सेकंड, t2 25 सेकंड, प्लस ये कितना मिला? t3 4, सो 39 सेकंड जर्नी का टाइम रहेगा। सो हमने सारी चीजें फाइंड कर ली बच्चों, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, रिटार्डेशन फाइंड कर लिया और टोटल टाइम फाइंड कर लिया। ओके, तो काफी फंडामेंटल एंड बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये कोई इतना हार्ड नहीं है। ओके, सो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। ओके, एक बार में आप पढ़कर सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको 2-3 बार को कंडीशन रीड करनी पड़ती है। ओके, सो बी केयरफुल। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, और मैं तब तक पानी पी लूं, और तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट देखें, अच्छा और क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 4th क्वेश्चन। सो अगेन मजेदार क्वेश्चन है, सो मच फन, कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम। ओके, कोई कार है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि जब भी कोई कंडीशन है वो उसमें दिया हुआ कि कोई कार है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। मान लो कि ये हमारी कार है, ऐसी कोई है, चलो नहीं अच्छी बनी, ऐसा भी नहीं चलेगा, चलो मान लिया ये कार ही है। तो ये कार रेस्ट से शुरू कर रही है और एक्सेलरेट कर रही है कुछ टाइम के लिए, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, एक्सेलरेट कितना कर रही है, तो उन्होंने बोला हुआ है अल्फा। नाउ आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। अब पहले अल्फा एक्सेलरेट कर रही थी, फिर कुछ टाइम के बाद में वो बीटा से डी एक्सेलरेट कर रही है बच्चों। नाउ रेट बीटा दिया है और फाइनली रेस्ट कंडीशन पर आती है, मतलब इसकी फाइनल स्पीड भी कितनी है बच्चों? 0 है। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, इफ द टोटल टाइम elapsed इज t सेकंड, मतलब a to c तक का टाइम कितना है बच्चों? t सेकंड है। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड t। तो हमें बच्चों क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये इनिशियल 0 है, कार एक्सेलरेट कर रही है, तो b पॉइंट पर मैं वेलोसिटी कितनी बोल दूंगा? v, क्योंकि वहां से फिर डी एक्सेलरेट कर रही है, तो यहां तक तो डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कौन से पॉइंट पर हो सकती है बच्चों? बी पॉइंट पर। अगर आप लीवर बढ़ा रहे हो अपनी एक्टिवा का, या साइकिल में पेंडल ज्यादा लगा रहे हो, मतलब कि जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक आपका जो वेलोसिटी वो बढ़ता जाएगा, फिर ब्रेक लगाया मतलब डी एक्सेलरेट हो गया। ओके, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के बीच का, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी बच्चों, हाँ या ना? यस। ओके, तो अब मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लो कि इस जर्नी के लिए मैं जा रहा हूं, तो मैंने बोल दिया टाइम t1 लग रहा है, यहां से यहां तक टाइम t2 लग रहा है। तो अगेन इसका पोस्टमार्टम करो, 2 टुकड़े में डिवाइड कर दो, जहां से एक्सेलरेशन रहा है उसको एक टुकड़ा बोल दो,
जहां से डी एक्सेलरेट हो रही है उसको दूसरा पोर्शन बोले। तो फॉर ए टू बी अगेन इनिशियल स्पीड 0, फिर से सारे डेटा लिखो, फाइनल स्पीड v मैक्सिमम दैट इज v, ओके, और टाइम t1 है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा। सो v इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम दिया हो, मतलब यही फॉर्मूला लगाने की ट्राई करनी है। सो v इज इक्वल टू u0 प्लस a दैट इज अल्फा, t दैट इज t1। तो मैंने क्या किया बच्चों, t1 इज इक्वल टू व्हाट, v बाय अल्फा, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए ना, तो इसलिए किया। नाउ फॉर B2C जर्नी के लिए मैं जाऊंगा बच्चों, तो B2C के लिए अगेन इनिशियल स्पीड इज हाउ मच, इनिशियल स्पीड इज v, नहीं समझे, अगर B2C मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो B पर जो भी स्पीड होगी वो उसकी इनिशियल स्पीड होगी, दैट इज हाउ मच v, फाइनल स्पीड इज व्हाट 0, और एक्सेलरेशन a दैट इज माइनस बीटा। कई को बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है, क्वेश्चन में दिया है, तो जब भी बॉडी डी एक्सेलरेट हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज माइनस बीटा, एंड टाइम t दैट इज t2। सो अगेन v इज इक्वल टू u प्लस at, फॉर्मूला बेसिक पहले लिखना है, फिर वैल्यू रखती जानी है, फाइनल 0, u दैट इज v माइनस एक्सेलरेशन बीटा इंटू t2। सो फाइनली t2 मुझे बच्चों क्या मिला, इट्स v बाय बीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मुझे t2 मिल गया बच्चों, तो मुझे टोटल टाइम t चाहिए। सो टोटल टाइम t दैट इज t1 प्लस t2। काई को मैंने ऐसा लिखा क्योंकि वेलोसिटी मुझे t1 और t2 के फॉर्म में मिली, ओके। सो टोटल टाइम t दिया हुआ है, तो t1 t2 तो हमने घर का एज्यूम किया है कि मान लेते कि a टू b तक 5 सेकंड लगता है, b टू c तक 10 सेकंड लगता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 + 10, तो वैसी बात है। सो t के फॉर्म में तो आंसर चाहिए। t1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, v बाय अल्फा, t2 को क्या लिख सकता हूं, v बाय बीटा। सो फाइनली v कॉमन, सो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय b2 दैट इज t। तो v को सब्जेक्ट बनाया बच्चों, एलसीएम लेकर ये एक स्टेप पूरा कर देता हूं, चलो आपकी तसल्ली के लिए। सो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा दैट इज व्हाट v, एलसीएम ले लिया, अब v को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो v इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू t, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। सो इट्स आवर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय कार एट पॉइंट b। पहला बीट खत्म हो गया बच्चों, ये पहला बीट अभी हमने सोल्व कर दिया। अब हमें और एक चीज फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो मान लो कि पहली जर्नी में s1 डिस्टेंस कवर हो रहा है, दूसरी जर्नी में s2 डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो फॉर सेकंड बीट टोटल डिस्टेंस s को हम क्या बोल सकते हैं, s1 प्लस s2 बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज s1 प्लस s2। तो अब अगेन फॉर a टू b, तो a टू b जर्नी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा बेटर रहेगा, टाइम t के फॉर्म में। सो अगेन a टू b के लिए जाऊंगा, u0 v इज इक्वल टू v, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा और s इज इक्वल टू s1, और टाइम t इज इक्वल टू t1। तो s1 s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर बच्चों, यही क्यों लगाया, मेरे पास और एक ऑप्शन था कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, लेकिन डेटा मुझे टाइम के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फाइनल आंसर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम के फॉर्म में लाओ, एक्सेलरेशन अल्फा के फॉर्म में लाओ और बीटा के फॉर्म में लाओ। सो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। सो u0, तो ये टर्म गया, हाफ a मतलब अल्फा, t मतलब t1 स्क्वायर दैट इज s मतलब s1। सो हाफ अल्फा, अब t1 भी मेरे पास वेरिएबल ही है, मुझे मालूम t है, t1 भी नहीं मालूम है, t2 भी नहीं मालूम, वो तो मैंने एज्यूम किया कि यहां से यहां तक का टाइम t1 लगेगा। तो t1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, v बाय अल्फा, t1 को मैं क्या लिख सकता हूं, v बाय अल्फा, तो t1 स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, बिकॉज t1 इज इक्वल टू v बाय अल्फा, इससे पहले हमने बोल दिया है, प्रूव कर दिया है। सो इट्स v स्क्वायर बाय 2 अल्फा, इट्स और s1, ये हमें क्या मिला बच्चों, s1 मिला, ओके। नाउ मुझे चाहिए s2 भी, तो S2 के लिए मैं कौन सी जर्नी कंसीडर करूंगा, B2C। अब फिर से B2C के लिए बच्चों डेटा लिखे हम, तो इनिशियल स्पीड u दैट इज v, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस बीटा, टाइम t इज इक्वल टू t2 एंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू s2। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला। सो लेट अस अप्लाई। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे पास है बच्चों। तो मैं इसको लगाने जा रहा हूं, तो u दैट इज v, ये आपको आइडेंटिफाई करना, हाँ बच्चों, कि u क्यों v लिया,
क्योंकि हम जर्नी बी टू सी बात करें तो बी पॉइंट मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ, वहां पर स्पीड जितनी है उतनी रख देनी है। आप ये मत सोचो कि u इज इक्वल टू वी क्यू लिया, हम जर्नी कौन सी कर रहे हैं ना वो आप ऑब्जर्व करो। ओके, सो v t2 माइनस चलो प्लस हाफ एक्सेलरेशन एज इट इज माइनस बीटा इंटू टी मतलब t2 स्क्वायर। तो t2 अगेन मेरे पास वेरिएबल है, तो t2 को मैं क्या लिख सकता हूं, v बाई बीटा। सो फाइनली ध्यान से ऑब्जर्व करना, v t2 दैट इज v बाई बीटा, t2 को मैं v बाई बीटा लिख सकता हूं, प्लस माइनस माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। बच्चों मैंने सिर्फ क्या किया, t2 की जगह पर v बाई बीटा रखा, बिकॉज t2 इज इक्वल टू v बाई बीटा, वी हैव डिराइव्ड ऑलरेडी। सो v स्क्वायर बाई बीटा माइनस एक एक बीटा गया तो v स्क्वायर बाई 2 बीटा, मतलब पूरे में से आधा जाएगा तो v स्क्वायर बाई 2 बीटा बचेगा। ये समझ में अगर ना आया हो ना बच्चों तो पूरा स्टेप कर लेना, v स्क्वायर बाई बीटा माइनस v स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो S2 मुझे मिला v स्क्वायर बाई 2 बीटा, लेकिन हमारा टारगेट बच्चों क्या है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग A टू C दैट इज S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ओके बच्चों, सो S1 दैट इज v स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस S2 दैट इज v स्क्वायर बाई 2 बीटा। सो ये टोटल डिस्टेंस मुझे मिला S। ओके, तो अभी भी यहां पर हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। आप देखोगे तो v स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, तो मैंने v स्क्वायर बाई 2 कॉमन रख दिया, सो इट्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय b2। ये हमारा आंसर सही है, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है कि फाइनल जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस उसको अल्फा बीटा और टी के फॉर्म में चाहिए। तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में तो है मेरा आंसर, लेकिन टी के फॉर्म में नहीं है, मतलब कि v को निकालना पड़ेगा। तो v स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसका हमने फॉर्मूला फाइंड किया अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। बच्चों तो मैं v की जगह पर क्या रख सकता हूँ, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो v स्क्वायर है, मतलब मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, 2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू टी मतलब टी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, उसका एलसीएम लूं अगर तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेना आपको आता है, मैं ऐसा मान रहा हूं। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक एक अल्फा बीटा एक एक अल्फा बीटा गया, और ये ऊपर पूरा टर्म अल्फा प्लस बीटा है तो एक अल्फा प्लस बीटा गया। सो फाइनली इट्स योर आंसर अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू टी स्क्वायर। सो आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो किसके फॉर्म में आना चाहिए था, तो अल्फा बीटा और टी के फॉर्म में। तो ये है, ये 2 इंटू है बच्चों, मैं फिर से लिख रहा हूं। ओके, तो अल्फा बीटा और टी के फॉर्म में ही हमारा आंसर है। सो कोई चिंता की बात नहीं है, दैट्स इट। ओके, तो बच्चों ये स्टेप्स है वो इसमें आप कब कर पाओगे ऐसे कहेंगे क्वेश्चन, जब आप डायग्राम बनाओगे। अगर ये डायग्राम नहीं बनाना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, डायग्राम जरूरी चीज है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको पहले पेज पर बुक में निकाल लो, बुक में आपके सामने होना चाहिए जो दिमाग में चल रहा है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ तब होते जब दिमाग में चल रहा है ना वो बुक पर आपके सामने हो। इट इज द सक्सेस फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। ओके, जो आपके दिमाग में ना वो आपके सामने रिप्रेजेंट होना चाहिए तो होगा। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, अब तो आपको लग रहा है डेफिनेटली। अब नेक्स्ट हम देखें, नाउ नेक्स्ट वन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही हमें करने आज, बेसिक फंडामेंटल और अच्छे क्वेश्चन हो वो। सो नेक्स्ट वन अब देखें तो आज का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड। अब हम n सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो n सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड का फॉर्मूला रहेगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। सो बी केयरफुल। तो हमें अब क्या करना है, तो उन्होंने बोला है कि बॉडी कवर
12 मीटर इन सेकंड तो एस सेकंड हमें दिया हुआ है बच्चों 12 मीटर। ध्यान रखना डिफरेंस है एस और S2 और S सेकंड में। S2 का मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, S सेकंड का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर 2 सेकंड मतलब कि दूसरी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। सो बी केयरफुल। तो बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकंड। तो 4th सेकंड में बॉडी कितना कवर कर रही है, तो वो बोल रहे हैं 20 मीटर। सो एस फोर्थ दैट इज 20। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। घूम गया दिमाग। तो चलो, मैंने क्या बोला कि दिमाग में सबसे पहले तो हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ डायग्राम बनना चाहिए और बुक या बॉल पेन या बोर्ड पर आना चाहिए। अभी मैं समझ रहा हूं तो बोर्ड पर आएगा डेफिनेटली। सो मान लो कि कोई बॉडी है, उसकी जर्नी में ये t इज इक्वल टू 0 टाइम है, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 6 सेकंड, t इज इक्वल टू 7 सेकंड। ऐसे में दिखा रहा हूं आपको 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। चलो 10 सेकंड की बात करें हम, ये ऐसे मैंने अभी बताया। तो बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड मतलब ये हुआ बच्चों 12 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। एंड बॉडी कवर 20 मीटर इन 4th सेकंड मतलब 3 to 4 का डिस्टेंस हुआ, दैट इज हाउ मच 20 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, ये जरूरी चीज है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड। तो पहले तो 5th सेकंड मतलब क्या हुआ, ये हुआ। तो 5th सेकंड के बाद में मतलब ये 5th सेकंड के बाद में मैं यहां तक पहुंचा, उसके बाद में कितनी सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर से हाउ मच डिस्टेंस विल बॉडी कवर्ड आफ्टर द 5th सेकंड आफ्टर द 4th सेकंड। फिर से हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर द 4 सेकंड आफ्टर द 5th मतलब कि 5 सेकंड के बाद में 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 5वीं सेकंड के बाद में जो 4 सेकंड मिल रहे हैं उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 5वीं सेकंड के बाद का 4 सेकंड मतलब 5 to 6 1 सेकंड, 6 to 7 8 9। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। थोड़ा सोचो कि मुझे फाइंड क्या करना है, तो 4 सेकंड में डिस्टेंस 5th सेकंड के बाद में कितना कवर हो रहा है। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि 5th सेकंड के बाद में 4 सेकंड कब मिलेगा, तो 5 to 9 तक का मिलेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पूरा डिस्टेंस यहां तक का अगर मैं बोल देता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड दैट इज S9, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड दैट इज S5। तो मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, S9 माइनस S5। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो आप कि मुझे क्या फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड माइनस 5 सेकंड करूंगा। मान लो ये 100 है, ये 30 है, तो आपको कितना मिलेगा 100 माइनस 30। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही ये फाइंड करना है, तो S9 माइनस S5 फाइंड करना है। तो देखो S9 का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये दोनों फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में लगाने हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगाना है। S9 का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल 9 सेकंड। S9 होता तो डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर 9 सेकंड। ओके बच्चों, सो सबसे पहले हम बात करें तो हमें क्या दिया है, S सेकंड दैट इज 12 मीटर, ये 20 मीटर। तो सिंपल S9 का फॉर्मूला में लगाने जाऊंगा तो U9 प्लस हाफ A9 स्क्वायर। S5 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वही लगा रहा हूं, U5 प्लस हाफ A5 स्क्वायर। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, तो मुझे जरूरत किसकी पड़ी बच्चों, कि मेरे पास U भी नहीं है और A भी नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पास U भी नहीं है, इनिशियल स्पीड भी नहीं है, और बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है तो वो एक्सेलरेशन भी नहीं है। सो मुझे फाइंड करना पड़ेगा U और A। लेकिन ये कहां से फाइंड होगा, S सेकंड। सो फॉर S सेकंड फॉर्मूला क्या रहता है हमारा स्टैंडर्ड, U प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1। तो अगर S सेकंड की मैं बात करूं तो S सेकंड के लिए n कितना होगा 2, मतलब मैं ऐसे लगा सकता हूं U प्लस A/2 इंटू 2, n की जगह पर 2 माइनस 1। So how much? It's U plus A/2, 2 to the 4 minus 1, और S सेकंड हमें दिया हुआ है 12 मीटर। बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, n सेकंड का फॉर्मूला लगा रहा हूं, उसमें n की वैल्यू मतलब कौन सा टाइम बोला है सेकंड, तो 2 रखूंगा। So it's how much? U plus 3A/2 that is 12,
ओके, इसका एलसीएम लेना है तो ले सकते हो कि 12 टू द 24 दैट इज 2u, या अभी नहीं ऐसे रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो ये मिला। ऐसे ही मैं s फोर्थ के लिए लिखूंगा बच्चों। So that is what u plus a by 2 into 2n minus 1, 2 into n मतलब 4. So it's u plus ये 20 है, a by 2 4 to the 8 minus 1 मतलब 7. इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हो एक और दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है आपने। तो मैं इस दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कुछ आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 minus 1 कर रहा हूं, तो 2 minus 1 करूंगा तो दोनों साइड ये 2 मतलब 20 minus 12 इज इक्वल टू u तो कैंसिल हो जाएगा। सो इट्स 7a by 2 minus 3a by 2। बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, 2 में से 1 माइनस कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है। सो 7 minus 3 4, 4a by 2 दैट इज 2a। सो 2a इज इक्वल टू 8 मतलब a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मुझे मिला a। तो ऐसे ही मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, u। तो कोई एक इक्वेशन में रख दो। सो 12 इज इक्वल टू u प्लस 3a मतलब 4 by 2। सो 2 2 जा, सो 3 2 जा 6, 12 minus 6 दैट इज u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, सो ये मुझे क्या मिला, u। इसी की तो दरकार थी। ओके, तो ये क्वेश्चन में n सेकंड दिया है मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना है वही आपको सीखना था कि u प्लस a by 2 into 2n minus। ओके, अब डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। तो 5th सेकंड तो ये बनता है, उसके बाद में 4 सेकंड मतलब ये बना टोटल डिस्टेंस 9 सेकंड तक का। 5 से 9 सेकंड तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड, इट्स नॉट हार्ड, आप जितना सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है। सो हमें फाइंड करना है S9 माइनस S5। तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है, UT2 प्लस हाफ AT2 स्क्वायर या माइनस UT1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाया है ना वो पता चले। तो अब U कितना, तो U दैट इज 6, T2 मतलब 9 सेकंड, अभी हम S9 की बात कर रहे हैं मतलब T2 दैट इज 9 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 इंटू 9 स्क्वायर माइनस U अगेन 6, T1 स्क्वायर मतलब 5, सॉरी UT1 मतलब 5 प्लस हाफ A दैट इज 4 इंटू T1 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या किया, S9 आप सेपरेटली फाइंड कर लो तो भी चलेगा और डायरेक्टली ऐसे करो तो भी चलेगा, आपकी चॉइस। आप यहां पर रख सकते हो U और A की वैल्यू, फिर S9 माइनस S5 कर दो। ओके, तो वो चलो कर देते बेटर रहेगा। ये भी गलत नहीं है बच्चों, लेकिन आपको अगर समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, पहले S9 फाइंड कर लो शांति से, फिर S5 फाइंड कर लो, फिर सिंप्लीफाई करो। ऐसे इसमें डेटा रखकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 9 6 54 प्लस 81 2 जा 81 2 जा 162 माइनस 6 5 जा 30, 2 2 जा 5, 25 2 जा 50। So it's 162 plus 54. So 216. Okay. Now minus 80. So it's how much? 216 minus 80. तो अगर हम देखें तो 210 minus 80 करो पहले, तो 240, 246, नहीं 236 sorry, it's 236. S9 minus S5 that is 236 meter. Okay. So एक मिनट सॉरी 216 minus 80 है ना, हाँ मैंने 80 है तो ये 1 कम होगा ना, 136 plus 80 करोगे तो 216 आ जाएगा। बच्चों ये कोई नहीं है, काफी सिंपल चीज थी। तो 136 मीटर। सो लेट अस सी कि इसमें 136 मीटर ही है। सो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में हार्ड है, आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या कह रहा है। कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे मत करो, ऐसे कर दो कि यहाँ पर U और A की वैल्यू रख दो तो भी चलेगा। इट्स योर चॉइस कि S9 माइनस S5 डायरेक्ट करना है या पहले अलग फाइंड करके करना है। ओके, सो अगर आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है तो आप यहां से मत जाना, तो यहां से जा सकते हो। दैट्स इट। ओके बच्चों, सो आज अभी हम यहां तक रुकते हैं।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।